प्यारे बच्चों, फिजिक्स जो है बायोलॉजी से भी इजी है, ये मैं साइंटिफिकली आपको प्रूव करके बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले देख लीजिए, जितने भी फिजिक्स साइंटिस्ट हैं उनके कोटेशंस ध्यान से सुनिए आपको फिजिक्स इतना आसान लगेगा कि बायोलॉजी से भी आसान लगेगा। अभी देख लो, सबसे पहले अल्बर्ट आइंस्टाइन क्या कहते हैं, इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज। और सारा फिजिक्स इमेजिनेशन का खेल है। आप जितने भी किताबें पढ़ रहे हैं ना, वो फिजिक्स नहीं है। और किताबें पढ़ने के बाद उसको बाद में किताब बंद करके जो सोचते हैं, हम इमेजिनेशन करते हैं ना फिजिक्स के बारे में, वो फिजिक्स है। 1 घंटा पढ़ो, 3 घंटे इमेजिनेशन करो उसके बारे में, समझो फिजिक्स तुम्हारे मुट्ठी में होगा। जितना हम फिजिक्स के बारे में इमेजिनेशन करना शुरू करेंगे ना, फिजिक्स उतना आसान है। बच्चे क्या करते हैं मालूम, सिर्फ किताबें पढ़ते हैं, उसके बारे में सोचते भी नहीं। हालांकि किताबें पढ़ना तो सिर्फ 5% फिजिक्स है, 95% फिजिक्स है ना उसके बारे में इमेजिनेशन करना। कोई कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, उसके बारे में सोचना। ये सारे फिजिक्स के जितने भी साइंटिस्ट है पागल क्यों हैं? फिजिक्स एक बहुत बड़ा पागलपन है। सिर्फ पढ़ने का नाम फिजिक्स नहीं है, पढ़ने के बाद उसके बारे में इमेजिनेशन करना, ये पागलपन है। हमेशा चलते फिरते हर जगह पे सोचते रहते थे लोग। 24 घंटे में से 20 घंटे तो सोचते रहते थे लोग, सिर्फ 4-5 घंटे सोते थे। इनकी ज़िंदगी अलग ही थी। अभी मैं बताता हूँ आप लोगों को। अभी देख लो, ये जो है रिचर्ड फेनमैन है, ये नोबेल प्राइज विनर भी है। इनका कॉन्सेप्ट क्या है? द अल्टीमेट टेस्ट दैट यू हैव ए नॉलेज इज योर कैपेसिटी टू कन्वे इट टू अदर्स। इसका मतलब क्या है मालूम? तुम्हारे पास अगर नॉलेज है या नहीं है, इसको कैसा टेस्ट करना। जितना अच्छा तुम दूसरों को उसको एक्सप्लेन कर सकते, उतना ज़्यादा तुम्हारा नॉलेज है। तो दूसरों को अच्छा एक्सप्लेन कौन कर सकता मालूम आपको? जो किताबों में है फिजिक्स के, उसको उसके बाहर निकाल कर जो अच्छी तरह से इमेजिन कर सकता। आदमी एक प्रॉब्लम पढ़ रहा ना, तो उस प्रॉब्लम के पीछे का जो इमेजिनेशन है, इसको आदमी अगर अच्छी तरह से इमेजिनेशन कर सक रहा, तो सारा खेल इमेजिनेशन का है। मैं फिजिक्स क्यों चुना? पूरी दुनिया कहती फिजिक्स सबसे हार्ड है, और मैं कहता हूँ फिजिक्स सबसे आसान है। क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि मेरी एक प्रॉब्लम है कि मैं मेमोराइज नहीं कर सकता, मैं कोई भी चीज़ बाय हार्ट नहीं कर सकता। समझ रहे आप मेरी बात? आई एम वेरी वीक इन बाय हार्टिंग। तो इसलिए मैं फिजिक्स चुना, क्योंकि फिजिक्स के अंदर सारा इमेजिनेशन है, और मैं अच्छी तरह से इमेजिन करना जानता हूँ। बहुत इमेजिनेशन में चले जाता हूँ, पूरी दुनिया को इमेजिन करने की कोशिश करूँ। तो इमेजिनेशन यहाँ पे, जो आदमी दूसरों को कितनी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता, उतना उसको नॉलेज इंप्रूव होता। उसका मतलब ये 6 मोटे मोटे अंदाज में बोलूँ मैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिए, रिचर्ड फेनमैन क्या बोल रहा है। तो साइंटिफिक इमेजिनेशन की जरूरत है यहाँ पर। जितना आदमी फिजिक्स के अंदर इमेजिन कर सक रहा, समझो काइनेमेटिक्स के अंदर कोई बॉल थ्रो करे, तो बॉल ऊपर जाने के बाद रुकता, फिर वापस आता। इसका इमेजिनेशन अगर कर सके ना, तो सारे काइनेमेटिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। कोई इंक्लाइंड प्लेन में से कोई बॉडी नीचे उतर रही, उसको अगर इमेजिन कर सक रहा, तो जितने भी लॉस ऑफ मोशन के प्रॉब्लम्स हैं, पुलिस के प्रॉब्लम्स अच्छी तरह से इमेजिन कर सक रहा, तो फिजिक्स से आसान कोई सब्जेक्ट नहीं। क्योंकि जो है नॉलेज आदमी भूल सकता, मगर इमेजिनेशन कभी नहीं भूलता। जो आदमी इमेजिन करता ना, वो सब्जेक्ट अंदर घुस जाता। जो आदमी सिर्फ पढ़ता, वो सब्जेक्ट हवा में रहता, वो कभी भी भूल सकता आदमी। तो दैट इज द मेन फैक्टर। अभी मैं थोड़े अच्छे चीज़ें बताऊंगा आप लोगों को। व्हाट आई कैनॉट क्रिएट, आई डू नॉट अंडरस्टैंड। पढ़ने के बाद हम खुद से क्रिएट करना सिचुएशन को, इसको क्या बोलते हैं? मेंटल मूवी मेथड बोलते हैं। मेंटल मूवी मेथड क्या है? बच्चा अगर 10 साल पहले कोई फिल्म देखा, कोई मूवी देख लिया ना, तो आज भी उसका हर सीन याद रहता। क्यों? क्योंकि उसके क्रिएशन में है, वो उसके इमेजिनेशन में वो मूवी का हर सिचुएशन है। अगर हम फिजिक्स का कोई कॉन्सेप्ट पढ़े, उसका मेंटल मूवी बना दिए, उसको ऐसा इमेजिन कर दिए जैसे कि बड़ा सा स्क्रीन है, उसके अंदर कलरफुल 3D एनिमेशन के अंदर हम इमेजिन कर सके ना, तो फिजिक्स का जो मूवी, हम जो भी कॉन्सेप्ट का हम मूवी इमेजिन करेंगे, आंख बंद कर बड़े से स्क्रीन के अंदर 3D एनिमेशन इमेजिन कर सके ना, एक मूवी की तरह उसको क्रिएट करे, इमेजिन करे, तो फिर जिंदगी में कभी नहीं भूलते। फिजिक्स को रिवाइज करना नहीं है, बुकों में पढ़ के रिवाइज करना नहीं। मैं तो बोलता हूँ सबसे आसान तरीका है, सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट पढ़ो, फिर किताब को मत छो। वो कॉन्सेप्ट जिंदगी में पढ़ने की जरूरत नहीं। उसको पढ़ने के बाद जो इमेजिनेशन आप करते हैं ना, उस इमेजिनेशन को रिवाइज करो। फिजिक्स के बुक को रिवाइज मत करो। जो इमेजिन कर लिए, फॉर एग्जाम्पल तुम काइनेमेटिक्स के अंदर मोशन इन 2 डायमेंशन का पैराबोलिक सिचुएशन को सब पढ़ लिए, सब सीख लिए, उसके बाद किताब में देखने की जरूरत नहीं। वो जो इमेजिन करे ना, वो इमेजिनेशन को रिवाइज करो एग्जाम तक। बुक को रिवाइज मत करो, क्योंकि बुक रिवाइज करेंगे भूल जाएंगे। इमेजिनेशन कभी जिंदगी में नहीं भूलता। एक बार इमेजिनेशन कर लिया ना आदमी, एग्जाम तक नहीं भूलता। ठीक है, आप लोग समझ में आ रही बात? नेक्स्ट आप लोग देख लीजिए। अब अच्छा सा मैं तुम्हारे को एक 2 ज़बरदस्त स्टोरीज बोलता हूँ। ये लड़की जो है तेलंगाना की है। ये लड़की के पास इतनी गरीबी है कि बाप तो है नहीं दुनिया के अंदर, सिर्फ माँ जो है काम करके उसको ये कर इनके पढ़ा रही। ये लड़की सिद्दीपेट कॉलेज MBBS कॉलेज में सीट मिल गया उसको। क्या करी मालूम? इसके पास स्मार्टफोन के भी पैसे नहीं।
इसके पास स्मार्टफोन खरीदने के भी पैसे नहीं। इसकी माँ क्या करती थी मालूम, पड़ोस में एक रिश्तेदार था, उससे जो है 2 घंटे के लिए स्मार्टफोन लेके आती थी। और बच्ची क्या करी, स्मार्टफोन में देखकर फ्री वीडियोस, यूट्यूब के फ्री वीडियोस 2 घंटे तक देखती थी। फिर उसके बारे में इमेजिन करती थी, सोचती थी उसके बारे में। और जितने भी अपने पास NCERT के बुक्स है, जितने भी जो भी मार्केट में बुक्स अवेलेबल है वो पढ़ती थी। सिर्फ यूट्यूब में पढ़ के, सिर्फ 2 घंटे यूट्यूब में वीडियोस देखकर उन्हें MBBS में सीट मार दी। मैं ऐसे बहुत सारे तुमको स्टोरीज बता सकता। अभी देखो एक बच्ची के बारे में, ये पेपर का कटिंग है। माँ तो कुछ काम करती नहीं, बच्ची डॉक्टर की सीट मार दी। पढ़ती थी बच्ची बुक्स में, सिर्फ कोई ऑनलाइन कोई ऑफलाइन क्लास नहीं ली उसके पास पैसे भी नहीं। गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ी, फ्री में पढ़ी बच्ची, इंटरमीडिएट गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ के घर में बैठ के सिर्फ फ्री के यूट्यूब वीडियोस देखकर जो है ना MBBS में सीट मारी। और एक लड़की की कहानी बोलता हूँ। अब देखो ये लड़की है ना, ये भी फ्री में 2 बार सीट मारी। हाँ, ये लड़की जो है ना एक मरतबा 475 सीट लाई, रैंक 470 में मार्क्स आए उसको, फिर भी उसको रिजर्वेशन कैटेगरी में सीट मिल गया। नेक्स्ट टाइम जो है ना उसको 612 मार्क्स आए, क्योंकि पैसे नहीं थे, ज्वाइन नहीं हुई। फिर और एक मरतबा लिखी, फिर और एक मरतबा सीट मिल गया उसको, मगर ज्वाइन होने के लिए पैसे नहीं। चाय बना के बेचती थी बच्ची, क्या करती थी, चाय बना के बेचती थी दुकान के अंदर। अब पढ़ती भी थी, जब भी टाइम मिलता पढ़ती थी, समझे ना। अब चाय बनाते हुए पढ़ने के लिए कितना टाइम मिलता होगा, 2-3 घंटे मिलता होगा। सर 2-3 घंटे मिल के पढ़ के जो बच्ची कैसा सीट मारी है नीट के अंदर, बाकी का टाइम जो है ना चाय बनाते वक्त, और छोटा सा दुकान भी है उसका, दुकान में बेचते वक्त हमेशा जो है ना सोचती थी, इमेजिन करती थी चीज़ों को। पढ़ती कम थी, इमेजिनेशन ज़्यादा करती थी। और बच्चों को जो है ना जितना इमेजिन करोगे ना उतना स्ट्रांग बनते। अब ये बच्ची कोई ऑफलाइन क्लास के लिए तो उसके पास पैसे है नहीं, अगर काम करेंगे तो गुजारा होता है इसका छोटा सा होटल है। आप जाकर गूगल कर दीजिए, गूगल में बस इतना टाइप करिए, ये पूरा गर्ल ऑफ तेलंगाना गार्ड सीट इन MBBS बोल के मार दीजिए। ये 2 लड़कियों के वीडियोस आते, पेपर कटिंग्स भी आते, आपको जो है ना TV9 के न्यूज़ भी आते, जितने भी टीवीज है, टीवी न्यूज़ चैनल से सब इनको कवर करे। तो इतना आसान है MBBS में सीट मारना। तो ये बात याद रखो, फिजिक्स सबसे आसान है। बायोलॉजी मेमोराइज करना पड़ता, केमिस्ट्री में बहुत सारे फॉर्मूलाज इमेजिन करना पड़ता, मगर फिजिक्स में कोई भी मेमोराइज करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ इमेजिनेशन काफ़ी है। जो भी पढ़े बस 5% पढ़ो, 90% इमेजिन करना शुरू कर दो, बस। फिजिक्स से बड़ा आसान कोई सब्जेक्ट नहीं। मैं कभी भी जो है ना एक बार पढ़ा, जिंदगी में कभी नहीं पढ़ता उसको, बस इमेजिन करता हूँ और ज़िंदगी भर के लिए दिमाग में बैठ जाता सब्जेक्ट, मैं कभी भूलता ही नहीं इसमें। तो आप भी ऐसा करेंगे ना, आप भी कभी ज़िंदगी में नहीं भूलते। समझा मेरी बात? ठीक है, कमेंट्स आ रहे इसलिए मैं वीडियो बनाया, थैंक यू। मैं सिर्फ वीडियोस बनाते वक्त स्मार्टफोन यूज़ करता हूँ, बाकी के टाइम पे तो मैं कीपैड फ़ोन यूज़ करता हूँ, क्योंकि स्मार्टफोन डिस्ट्रैक्शन का सबसे बड़ा कारण है। स्मार्टफोन छोड़ दीजिए आप लोग, आपके मार्क्स मिनिमम 100 to 200 मार्क्स इंक्रीज होते हैं इस साल 2025 में नीट के अंदर। ठीक है, अगर वीडियोस देखना है तो देखिए, बाद में स्विच ऑफ करके रख के ऑर्डिनरी फ़ोन यूज़ कीजिए, जो कीपैड फ़ोन है। हमेशा कीपैड फ़ोन साथ में रखो, आपको ज़रूर व ज़रूर तरक्की होगी। थैंक यू।